नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मणिपुर के अंदर ट्राइबल प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्राइबल्स मणिपुर के, इनको लीड कर रहा है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर। ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? रिसेंटली अगर आप देखो तो मणिपुर की हाई कोर्ट में जो मीतीस पिछले 12 साल से लड़ रहे हैं अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए, मणिपुर की हाई कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट किया कि भाई इन मीतीस को भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दीजिए। अब थोड़ा आप डेमोग्राफी को अगर समझोगे ना मणिपुर की, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मणिपुर की ज्योग्राफी की एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अगर मणिपुर स्टेट की बात की जाए तो लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये स्टेट है। इस पर्टिकुलर स्टेट को आप रेड लाइन के बीच में देख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर नक्शे को देखोगे तो दोस्तों बीच में आपको एक प्लेन रंग का इलाका नजर आएगा जो कि कंपेरेटिवली व्हाइट में दिख रहा है। बाकी चारों तरफ आपको ग्रीन रंग का इलाका दिख रहा है। या तो ये थिकली फॉरेस्टेड है या फिर ये माउंटेनियस इलाका है, हिल ट्रैक्ट है। तो भैया चारों तरफ मणिपुर के स्टेट में हिल ट्रैक्ट्स हैं, बीच में एक छोटा सा प्लेन इलाका है। ये प्लेन इलाका मुश्किल से 2-2,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो मणिपुर का टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, और बीच का प्लेन इलाका लगभग 2,500 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस बीच के प्लेन इलाके में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है वो है मीती लोगों की, और जो हिल इलाका है, फॉरेस्टेड इलाका है, उसमें रहते हैं आपके ये कुकी ट्राइब्स और नागा ट्राइब्स। जी हां, 2011 सेंसस के हिसाब से मणिपुर की जो टोटल आबादी है वो है 28,55,794। इसमें से अगर आप देखो तो वैली के प्लेन इलाके में रहते हैं 57.2% पीपल और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं 42.8% पीपल। ये 2011 का सेंसस है। अब तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 60% से ज्यादा लोग मणिपुर के अंदर वैली प्लेन इलाके में रहते हैं और 40% से कम लोग हिल इलाके में रहते हैं। तो हिल इलाके में मेनली रहते हैं नागास और कुकीज, वो हिल ट्राइब से, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। और जो वैली वाला इलाका है वहां पे मेनली रहते हैं मेती लोग। मेतीज लोगों के पास या तो ओबीसी का दर्जा है या शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा है, उनके पास शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं है। तो यहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड क्यों हो रही है? क्या रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए हो रही है? तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो शेड्यूल्ड कास्ट में भी प्रॉपर है। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो एज अ मेती इन मणिपुर तो केंद्र की सरकार का कोई भी एग्जाम हो आपको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन यहां पे बेसिकली जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं ना, इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने रीजन को, अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर सकें। मणिपुर के अंदर दोस्तों अगर आप मणिपुर के किसी हिल डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, किसी हिली इलाके में जाते हो, आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते हो। वहां पे जमीन खरीदने के लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मणिपुर का जो वैली इलाका है, जो प्लेन इलाका है, वहां पे इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर कोई जमीन खरीदना चाहे, वहां पे कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहे तो वो वैली इलाके में कर सकता है। फिर मणिपुर जैसे हिली स्टेट के अंदर जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो इस वैली इलाके में, हिली इलाकों का डेवलपमेंट वैसे भी बहुत धीमे धीमे होता है। तो इसी बात को लेके जो मेती लोग हैं उनका ये बोलना है कि साहब, एक तो बर्मा से और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आके लोग वैली इलाकों में सेटल हो गए हैं। बाहर से जो भी मणिपुर में आता है वो वैली इलाके में सेटल होता है। हिल इलाकों में वैसे भी कोई नहीं जाता है। ये हिल इलाके वाले आके वैली के इलाके में सेटल हो जाते हैं। तो हम अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का आप दर्जा दो। ये बोलना है किसका? मीती लोगों का, जो वैली इलाके में रहते हैं। और खास बात यह है कि ये पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। 60 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना मणिपुर की, 40 वैली इलाकों की है। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कंसंट्रेटेड है वैली इलाकों में। तो इनकी बातों को पॉलिटिकली भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकल तबका भी जो बहुत बड़ा है मणिपुर के अंदर, इंक्लूडिंग केंद्र की सरकार, उनको ऐसा लगता है कि मेती लोगों को ओवरऑल यहां पे बेनिफिट्स देने चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब के। और मणिपुर हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा बोल दिया। लेकिन जब ये बोला गया, भैया मणिपुर के जो ट्राइबल्स हैं वो यहां पे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उनका ये बोलना है कि अगर आप मणिपुर की स्टेट को, पूरी स्टेट को ही शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दोगे तो फिर मतलब क्या रहा है इस पर्टिकुलर एसटी दर्जे का? जी हां, अब आप समझो दोस्तों, 40% लगभग जनता हिल में रहती है, 60% जनता वैली में रहती है। वो 60% जनता में से 55-56% तो आपके मीतीज हैं। तो अगर मीतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो लिटरली 93 to 95% ऑफ द मणिपुर पॉपुलेशन विल बी शेड्यूल्ड ट्राइब।
तो इतने बड़े स्केल पे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा बांटने का मतलब क्या है? ऐसा बोल रहे हैं हिल ट्राइब के लोग। हिल ट्राइब के लोग का बोलना है कि ऑलरेडी ओबीसी और एससी कम्युनिटी का दर्जा मिला तो है मीती लोगों को, लेकिन बेसिकली यहां पे मीती लोग दर्जा रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं मांग रहे हैं, वो दर्जा इस पर्सपेक्टिव से मांग रहे हैं कि जो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो उनकी वैलीज है, प्लेन इलाके हैं, वहां पे वो लैंड सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। और अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है तो जो हिल में रहने वाली ट्राइब्स हैं उनको ओवरऑल वैली में जाके लैंड खरीदने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इनफैक्ट आप समझो कोई भी आउटसाइडर अगर मणिपुर के अंदर आता है, मेरे आपके जैसे लोग, क्योंकि देखिए मणिपुर के अंदर के जो लोग हैं वो जैसे ना तैसे करके अरेंजमेंट कर लेंगे। अभी क्या है, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर मीती ट्राइब का कोई बंदा हिल डिस्ट्रिक्ट में जाके जमीन खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता। तो मीती ट्राइब वाले चाहते हैं कि हमारी वैली में ये हिल वाले ना खरीद पाए, और ये हिल वाले चाहेंगे नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, मीती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलता है तो कल की डेट में मीती वाले बोल सकते हैं कि कोई भी हिल ट्राइब का, नागा ट्राइब का या कुकी ट्राइब का बंदा आके हमारी जमीनें नहीं खरीद सकता। अभी के लिए क्या है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन वैली में रहने वाले मीतीज हिल ट्राइब की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। और भाई बाहर वालों की तो एंट्री वैसे ही बंद है। मेरे आपके जैसे लोग तो मणिपुर में जाके वैसे भी जमीन खरीदना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कुल मिला के काफी आप कह लो जो स्थिति है वो गड़बड़ है मणिपुर की। इंटरनल आप कह लो डिसोनेंस मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा है, और ये डिसोनेंस आज का नहीं है, इट इज डिकेड्स ओल्ड। ये जो मीती कम्युनिटी के लोग हैं भी बहुत लंबे समय से रह रहे हैं आपके क्या नाम से ये मणिपुर के अंदर। इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं बर्मा से है। 1819 से लेकर 1826 के बीच में मणिपुर का इलाका बर्मा के किंगडम के अंदर चला गया था। 1891 में फिर एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ और अंग्रेजों के कंट्रोल के अंदर आ गया। तो ये ट्राइब्स, मीती ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स, कुकी ट्राइब्स, इतने लंबे समय से इस पर्टिकुलर इलाके में रह रही हैं। तो कोई हिस्टोरिकल क्लेम वाली बात यहां पे नहीं है। ये सारी ट्राइब्स इसी पर्टिकुलर इलाके की हैं। ये सारी लड़ाई सिर्फ ओवरऑल अपने कल्चर, अपनी जमीन को खासकर बचाने के लिए लेके है और अपनी भाषा को बचाने को लेके है। तो अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलता है मीटी लोगों को तो ऑब्वियस ही बात है जो हिल ट्राइब्स हैं उनके लिए प्लेन में एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? एक छोटी सी मैंने आपको इसके रिस्पेक्ट में जानकारी दी है। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई मणिपुर से कोई इंडिविजुअल अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा हो तो वो लोकल लेवल पे सिचुएशन को जानता है, वो भी प्लीज अपना कमेंट लिख के हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे। एक और बात दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, मैंने अपनी ऐप लॉन्च की है। एक बार आप उस ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी एंड्रॉइड ऐप का लिंक मिल जाएगा। आईफोन के लिए आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका भी लिंक है। उसमें कोड डालिएगा PJDDN ऑर्गेनाइजेशनल कोड और आप मेरी ऐप तक पहुंच जाओगे। एक कोर्स बनाया मैंने काफी मेहनत से, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का। आप चाहे तो उसको टेकअप कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। प्रीलिम्स का एग्जाम भी आने वाला है और उसमें टेस्ट सीरीज भी है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।